सुल्तानपुर में आधी रात कांग्रेस नेता फिरोज खान को हिरासत में लेने के बाद शुरू हुआ सियासी ड्रामा आखिरकार तब नया मोड़ ले गया जब पुलिस खुद उन्हें वापस उनके घर छोड़ने पहुंची। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में कांग्रेस नेता वरुण मिश्रा रहे, जिन्होंने इसे प्रशासन की बैकफुट वाली कार्रवाई करार दिया। बताया जा रहा है कि देर रात करीब 1:30 बजे पुलिस टीम फिरोज खान के आवास पहुंची और फिर उन्हें बिना स्पष्ट कारण बताए शाहगंज चौकी ले आई। जैसे ही इसकी खबर फैली, कांग्रेस नेताओं और उनके समर्थकों में आक्रोश फैल गया। सबसे पहले वरुण मिश्रा शाहगंज चौकी पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से तीखी बहस की। उनके साथ कई अन्य कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता भी चौकी पर डट गए। वरुण मिश्रा ने चौकी पर ही पुलिस से साफ सवाल किया, अगर कोई आरोप है तो बताइए, नहीं तो आधी रात इस तरह बैठाना लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने इसे कांग्रेस नेताओं को दबाने की कोशिश बताते हुए कहा कि पार्टी इसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेगी। मामला बढ़ता देख कांग्रेस नेताओं का दबाव बढ़ने के बाद प्रशासन बैकफुट पर नजर आया। कुछ ही देर बाद सुल्तानपुर पुलिस ने फिरोज खान को चौकी से छोड़ा और उन्हें सुरक्षित घर पहुंचा दिया। इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में राहत तो दिखी, लेकिन नाराजगी भी नजर आई। घर पहुंचने के बाद वरुण मिश्रा ने कहा, ये सच्चाई की जीत है, बिना कारण हिरासत में लेना गलत था। हम चुप नहीं बैठेंगे, जनता की आवाज को दबाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पूरी घटना ने सुल्तानपुर की राजनीति में हलचल मचा दी है। वहीं घर पहुंचते ही फिरोज खान के आवास पर केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां पूरी टीम के साथ पहुंच गई और लगभग 2 घंटे के आसपास उनसे पूछताछ भी की गई। उनके पहले क्राइम रिकॉर्ड को लेकर पारिवारिक पृष्ठभूमि और प्रॉपर्टी तक की सारी जानकारियां पूछी गई। सवाल खड़ा होता है कि विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए उन पर पूर्व की तरह IB, CBI जैसी जांच एजेंसियां के सहारे उत्पीड़न करने और दबाव बनाने का प्रयास सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी प्रशासन बन चुका है, प्रशासन भारतीय जनता पार्टी बन चुका है। हमारे पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी फिरोज भाई के सुपुत्र अरबाज खान इस समय उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने दिल्ली में हो रहे AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इस कारण 1:30 बजे रात को हमारे विधानसभा प्रत्याशी के घर पुलिस पहुंचती है, जैसे वो कोई चोर उचक्का डाकू हो, उनके घर पहुंचती है। उनको ज़बरदस्ती SOG के लोग, पुलिस के लोग उठाकर ले जाते हैं शाहगंज कोतवाली में। रात 2 बजे, जबकि वो रोजा भी थे, उनको ले जाकर रात में 2 बजे बैठाए रही, टॉर्चर किया, उनसे सवाल पूछे तमाम। अगर कोई बेटा गलती करता तो ये किस कानून में है कि उसके बाप को बैठा दिया जाए? लेकिन चूँकि भारतीय जनता पार्टी और नैतिकता दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, इनके अंदर कोई नैतिकता है नहीं, इसलिए ये इस तरह के अराजक काम कर रहे हैं। इनको ध्यान रहे कि सरकार बदलती है और सरकार बदलने पर जो सुलूक आज आप विपक्ष के साथ कर रहे हैं, कल को आपके साथ भी ऐसा सुलूक होगा। इस बात के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के लोग तैयार रहें, मैं यही कहना चाहता हूँ। और हम लोग सुबह कोतवाली पहुँचे, शाहगंज चौकी पहुँचे और उसके बाद प्रशासन ने अपनी चूक मानी। उन्होंने उनको बाकायदा उनके घर ले जाकर छोड़ा और तब हम लोग अभी उनको घर छोड़कर फिर वापस आ रहे हैं। मैं अशोक सिंह बिसेन, समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ और आज भाजपा जिस तरीके से नैतिकता खो रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है और अभी विधानसभा में जो है कांग्रेस के प्रत्याशी रहे फिरोज भाई, अरे भाई प्रदर्शन तो आज प्रदेश में जो अनैतिकता के विरोध में, भाई जो जनता के हित के से जुड़े मुद्दे हैं उसके विरोध में विपक्ष जो है प्रदर्शन करेगा। अर्धरंग की जो है अर्धरंग होकर प्रदर्शन करना जो है अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के विपरीत है। लेकिन जब आदमी परेशान होगा, जनता परेशान होगी, उसके मुद्दे को लेकर जो है अर्धनंग होकर प्रदर्शन करना कांग्रेस का जो है नैतिक कर्तव्य था। और उस नैतिक कर्तव्य को निभाने का काम अगर बेटा कर रहा है तो उसको दोष जो है उसके बाप को दिया जाएगा। ये अनैतिकता जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से ये इस बात की घोर निंदा करता हूँ
और आने वाले समय में अगर इस तरीके से भाजपा अनैतिक कार्य करेगी तो जो है उसके खिलाफ जो है सड़कों से, सड़क से गांव तक और लोकसभा तक जो है हम लोग प्रदर्शन करने का काम करेंगे और उनके हित के लड़ाई के लिए हमेशा सदैव उनके साथ है, फिरोज भाई के साथ। और ऐसा काम जो है ये प्रशासन के दबाव में जो है प्रशासन जो है जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रहा है वो जो है कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल आधी रात की हिरासत और फिर अचानक रिहाई और फिर घर पर केंद्रीय जांच एजेंसियां आना कई सवाल खड़े कर रही है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि पुलिस आखिर किस वजह से फिरोज खान को उठाकर लाई थी और फिर अचानक छोड़ने पर क्यों मजबूर हुई। एस न्यूज के लिए सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।